यस, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटास्टिक। जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो। तो गाइस यार, आज हमारे साथ है वर्षा, एंड वर्षा ने स्कोर किए भैया 3 सब्जेक्ट में एग्जामिशन। आप उसकी मार्कशीट देख सकते हो वर्षा की। सबसे पहले सीएमए में शी स्कोर्ड 55, 54, एसलॉ 72, ईपीसीएल 68 एंड एफएम 70। मतलब स्कोर देख के अगर ऐसा लग रहा है दोनों ग्रुप साथ में दिया होता और यही स्कोर अगर ग्रुप 1 में होता तो आपका ऑल इंडिया रैंक होता वर्षा। बट एनीवेज, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। आपके जो मार्क्स आए अद्भुत है, सुपर्ब है, जोरदार है। यस वर्षा, पहले तो ये बताओ रिजल्ट देख के आपको कैसे फील हो रहा है? बहुत बहुत बधाई आपको। एंड कैसे फील हुआ था आपको रिजल्ट देख के? सर फर्स्टली थैंक यू सो मच। और रिजल्ट देके बहुत अच्छा लगा। मुझे ग्रुप वन में भी 250 आए थे लास्ट टाइम, जून 2022 के अटेम्प्ट पे। क्या बात है! मतलब ग्रुप 1 में भी 250 और अगर 264 को मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा आपका 500 प्लस। और 500 प्लस बनता है तो रैंक आ जाता था। तो आपने दोनों ग्रुप देना चाहिए था यार साथ में। बट ठीक यस है, चलिए, सर। कोई नहीं। तो रिजल्ट देके बहुत अच्छा लगा सर। जो मेहनत की थी वो रिजल्ट में आ गया सब कुछ। सुपर सुपर यार। और मतलब सारे सब्जेक्ट मतलब ऑलमोस्ट सीएमए में भी 54 है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सब में एग्जाम्शन जितने ही मार्क्स हैं। यस यार, आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे एसलॉ को लेके, बिकॉज यू नो एसलॉ ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे लोगों की थोड़ी डर डर लगता है। डर से ज्यादा मैं बोलूं फटती भी है ना? ऐसा लगता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा यार। एसलॉ ये बहुत टफ है, लैंग्वेज इसकी बहुत टफ होती है। हालांकि कंपैरेटिवली सिलेबस छोटा है इसका, बट लैंग्वेज देखा जाए तो लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए यार वर्षा जी कि आपने कैसे एस लॉ को मैनेज किया, क्योंकि आज के वीडियो में स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिक्योरिटीज लॉ। तो किस तरीके से आपने मैनेज किया था ये, और किस तरीके से, मतलब स्टार्ट से बताइए कि आपने एस लॉ का प्रिपरेशन कैसे किया, कौन से लेक्चर्स आपने देखे, फिर क्या रिविजन आपने किए, कितने क्वेश्चन आंसर्स आपने सॉल्व किए, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे किए आपने, ये सब बताइए। तो सर मैंने यूनिक से ही क्लासेस ली थी एसलॉ की, और आप ही से पढ़ा है। तो मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किया आपके, और फिर मैराथन रिविजन्स वो सब कुछ किया मैंने। और फिर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे आपके लेक्चर्स से, ताकि वो मुझे एग्जाम के एक दिन पहले बहुत हेल्प हो। और चार्ट आई थिंक मैं फॉर्म एक में। वर्षा मैं डिस्टर्ब करूंगा आपको। आई थिंक हैंड रिटन नोट्स में मैं हमेशा फोकस करता हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता यस हूँ कि सर। यार हैंड रिटन नोट्स भले ही देखो, हैंड रिटन नोट्स हमारे पास रेडी है। मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी पुराने बच्चों के हैंड रिटन नोट्स रेडी है, बट कहीं ना कहीं अगर आप जब खुद लिखते हो ना तो इससे उस सब्जेक्ट के प्रति जो भरोसा है, जो कॉन्फिडेंस है, उस नोट्स के प्रति जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत अद्भुत होता है। आई थिंक वर्षा, मैं पहले एक क्वेश्चन ये आपसे करूंगा। आप वापस से आपके जर्नी पे आइए, उसके पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको मेन नोट्स या हैंड रिटन नोट्स, इन दोनों में से क्या ज्यादा पढ़ने का मन करता था? सर हैंड रिटन नोट्स सर। क्या हैंड रिटन नोट्स पढ़ने के बाद आपको सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस आता था, या उसको आपको ऐसा यस लगता था सर। कि ये टॉपिक हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस। तो सारे दोस्तों, नोट्स की वजह से ही हुए हैं। क्या बात है दोस्तों, जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि गाइस यार, जितने भी हैंड रिटन नोट्स मैं बनवाता हूँ क्लास में, या रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपसे बनवाती होगी, है ना? अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा होगा तो भी वो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी अगर आपको नोट्स बनाती होगी, तो गाइस यार वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिलीव मी और नॉट, क्योंकि वो क्रक्स होता है, वो पूरा सार होता है। 500-600 पन्नों का मॉड्यूल हम 200 पेजेस के हैंड रिटन बुक में कन्वर्ट कर देते हैं, कवर कर देते हैं, और वो भी हमारा खुद का लिखा होता है। इट गिव्स यू इमेंस कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट। यस वर्षा, अब स्टार्टिंग से वापस से स्टार्ट करिए, जैसे आपने लेक्चर्स देखे हमारे पूरे, उसके बाद आपने रिविजन्स किए थे। यस, बताइए। यस सर। तो मल्टीपल रिवीजन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने 4 बार रिवाइज किया था, दो क्या बात है! लेक्चर्स के साथ और 2 लेक्चर्स के बाद। सुपर। और फिर एग्जाम के एक दिन पहले तो वो फिफ्थ हो जाता है फिर। करेक्ट, करेक्ट। और टेस्ट टेस्ट सीरीज, हर अच्छा। सैटरडे संडे को टेस्ट लिखना। और मैंने ऑलरेडी एग्जाम के पहले ऐसे लिखा था पास्ट पेपर को, जैसे मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ और 3 हार्स है मेरे पास। तो मैंने वापस एग्जाम की तरह प्रॉपरली उसको लिखा, ताकि मेरा प्रेजेंटेशन मेरे को पता चले। और मैंने कीवर्ड्स को भी हाईलाइट किया था। क्या और बात है! मल्टीपल रिविजन एंड यस कंसिस्टेंसी, स्टार्टिंग से ही फोकस्ड रहना, पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना, ताकि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम हो। सुपर यार वर्षा। वन मोर थिंग, आपने कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे आते हैं, सर मैं 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूँ, और खुशी से बोलते हैं सर मैं 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया हूँ, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। जबकि मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि यार, आप अगर 5 मार्क का भी छोड़ रहे हो या 10 मार्क का भी छोड़ रहे हो ना, तो आपको रिग्रेट होना चाहिए कि ये पेपर मेरा छूट गया है। आपने कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था इस लॉ का?
मैंने पूरा 100 मार्क्स का लिखा था सर। क्या बात है, मतलब एक चीज तो जेन्युइनली मैं कहना चाहता हूं सभी से दोस्तों, अगर आप कोई सब्जेक्ट का पेपर 100 मार्क्स का लिख के आते हो ना, तो आपका एग्जामिशन लाने के जो चांसेस है ना वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छे से पेपर लिखा होगा तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है, 72, 68, 70, है ना। चलो ऑब्जेक्टिव में तो मैं नहीं बोलूंगा कि सब कुछ लिख के आओ, लेकिन थ्योरी पेपर में ऑब्वियसली बात है सब चीज आपको कवर करनी चाहिए। तो वर्षा जी एक और चीज मेरे को बताइए कि एग्जाम के पहले, जब एग्जाम आपकी एसलॉ की थी, एक दिन पहले आपने एसलॉ को किस तरीके से प्रिपेयर करा था? सर मैंने जो हैंड रिटन नोट्स है बस उसी से ही सब सब कुछ रिवाइज किया था। और ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरा कंटेंट पढूं, बट कीवर्ड्स जो मेन कंटेंट है बस उसी पे ही फोकस किया था। और मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। ये तो आप लेक्चर्स पे भी कराते ही हो पूरा करेक्ट, सिलेबस और करेक्ट। सब कुछ। तो मैंने सब कुछ कंप्लीट किया था, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं था जो मैंने छोड़ा था। हाँ, बिकॉज एसलो अपन ने एंटायर मॉड्यूल उसका कवर किया ही था एसलो का। इनफैक्ट मैंने मेन लेक्चर एसलो के मॉड्यूल से ही पढ़ा है। एंड यस सर। यस, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे वर्षा की, कि वर्षा ने बोला कि सर मैंने हैंड रिटन नोट्स पढ़े, उसके बाद जो उसके कीवर्ड्स है ना उसको हाईलाइट कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कितना कंसाइज कर लेते हो। मॉड्यूल 500 पेजेस की है, एक बार आपने रीड कर लिया दैट्स इट, उसके बाद आप लोग आगे समरी नोट्स पे या हैंड रिटन नोट्स पे फिर उसमें भी हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लास्ट डे रिवीजन करोगे ना, तो वो इंपॉर्टेंट भी पढ़ोगे तो, और एक बार दो बार भी आप रिवीजन कर सकते हो। इट विल गिव यू यू नो कॉन्फिडेंस कि मैंने पूरा सब्जेक्ट कवर किया है। आई थिंक वर्षा कभी ऐसे दिमाग में आया कि ये इंपॉर्टेंट है इतना करके चले जाती हूँ, या सब कुछ कवर किया था? नहीं सर, नहीं सर, सब कुछ कवर किया था, सब क्या बात है। कुछ। मतलब यस, मतलब बच्चे पूछ लेते हैं कि सर इसके इंपॉर्टेंस बताओ, तो मैं यही आंसर देता हूँ कि पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यस ऐसा नहीं है कि सर। important नहीं है। बिकॉज हाँ, मॉड्यूल ने जो बाइफर्केशन दिया है, जैसे पार्ट बी, आपने पार्ट बी पे कितना फोकस किया था? यस सर, मैंने पार्ट बी से ही शुरू किया था मेरा पेपर। और पार्ट बी से ही रिवीजन भी चालू किया था मैंने। पहले पूरा पार्ट बी कंप्लीट किया, फिर पार्ट ए, और एट द एंड न्यूमेरिकल्स। एक भी न्यूमेरिकल्स भी मैंने नहीं छोड़ा, बिकॉज न्यूमेरिकल्स भी हम पेपर में लाइक 10 मार्क्स का था अराउंड। करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट है। एंड न्यूमेरिकल्स भी आई थिंक पहला ही क्वेश्चन जो जो हमने एनएवी। सॉल्व किया था एज इट इज क्वेश्चन वो था, मतलब विदाउट चेंजिंग, इवन फिगर भी यस चेंज सर, नहीं था यस उसके सर। अंदर। मतलब वो तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उसमें मैं क्रेडिट लेना नहीं चाहूंगा कि भाई मैंने करवाया। ऑब्वियसली बात है, मॉड्यूल का क्वेश्चन था, हमसे सॉल्व किया था और वही क्वेश्चन बना था। तो मतलब कहीं ना कहीं मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये बहुत जरूरी है। ओके, वेरी गुड यार। वर्षा, वन मोर थिंग, एक और चीज मैं आपसे कहना पूछना चाहूंगा वर्षा, कि आप जब ग्रुप 2 का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने मतलब प्रिपरेशन करते टाइम पे ये सोचा था कि आपको एग्जामिशन स्कोर करना है? यस सर, मेरे को था कि मैं एटलीस्ट एसएलसीएम और ईबीसीएल में एग्जामिशन स्कोर करूं, बिकॉज मेरा प्रैक्टिकल उतना स्ट्रांग नहीं है, स्पेशली मेरा भी, अकाउंट्स। तो मेरे मेरा को भी था कि नहीं। मैं थियरी में ज्यादा स्कोर कर सकती हूँ। करेक्ट है, करेक्ट है, गुड 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 गुड। मेरा थ्योरी भी इतना स्ट्रांग नहीं था, बट ठीक है। जोक्स अपार्ट, सो कहने का मतलब ये है कि यार यस, अगर आप पहले से एम रखोगे कि एग्जामिशन लाना है, या 70s में स्कोर करना है, 80s में स्कोर करना है, या 90s में स्कोर करना है, आप बड़ा एम रखोगे तो कहीं तक उसके आसपास आप पहुंच पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्षा, अपार्ट फ्रॉम दिस यार, एक चीज मैं सिर्फ इतना ही, मतलब ज्यादा मैं सेल्फ प्रमोशन नहीं करूंगा फालतू का, है ना, बट इतना मैं कहना चाहूंगा कि यार कहीं ना कहीं फैकल्टी से ज्यादा सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यस, नो डाउट फैकल्टी पढ़ाती है, सब कुछ करती है, बट फैकल्टी से कहीं ना कहीं, मतलब पढ़ाते तो हम सभी को हैं, सारे स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं, तो अगर सबको हम ही पढ़ा रहे हैं, सारे वही चीजें हम सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट कम आते हैं, बिकॉज हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो कितना मतलब इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी करना यार। जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, जैसे आज आपको कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो उस टॉपिक को उसी दिन करना कितना जरूरी है, ये बताइए। यस, सेल्फ स्टडी तो बहुत मैटर करता है। और अभी आज जैसे एक टॉपिक पढ़ा है तो उसको आज ही रिवाइज करना, बिकॉज आगे आगे कंटेंट भी और स्ट्रांग होते जाता है और थोड़ा टफ टेक्निकल भी होता है। तो जो करेक्ट, पहले से पढ़ा होता है तो वो दिमाग में रहता है और थोड़ा इजी लगता है फिर। करेक्ट है, मतलब रेगुलर स्टडी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यस जितना मैं वर्षा से समझ पा रहा हूँ, वर्षा ने दो चार चीजें बहुत अच्छी करी। सबसे पहले यार इन्होंने पूरा लेक्चर्स देखे, मेन लेक्चर्स, ऐसे नहीं कि मैराथन से कवर कर लिया, सारा मेन लेक्चर देखा, सारे मैराथन अटेंड किए। टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम हमेशा छोड़ देते हैं, टेस्ट सीरीज या अपन सेल्फ इवेल्युएट नहीं करते हैं, तो वो वर्षा ने किया था। सेल्फ इवेल्युएशन बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद पेपर 100% कंप्लीट करना, और 100% तब भी कंप्लीट हो पाओगे जब आपने प्रैक्टिस किया होगा, जब आपने खुद ने लिख के देखा होगा। जैसे वर्षा ने बोला कि मैंने एक पेपर पूरा लिख के देखा था, जैसे एग्जाम होती है वैसे 3 आवर्स मैंने पेपर लिखा था। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहले प्रैक्टिस करके जाओ। एंड आई थिंक सो अपार्ट फ्रॉम दिस, कितने आप अपने करियर को लेके कितने मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन या
ये कितना था आपकी जिंदगी में? सर डिस्ट्रैक्शन तो सभी के पास होते हैं, बट करेक्ट, बट है उसको कि मैनेज कैसे करियर किया आपने? चाहिए। बस सर दिमाग में रखा है कि अपना करियर बनाना है, एक ही अटेम्प्ट पे सीएस बनना है, तो हो सुपर, जाता है सर। करेक्ट है। मतलब डिस्ट्रैक्शन तो यस ऑब्वियस ही बात है, वर्षा सही बताया, हर किसी के लाइफ में मतलब कुछ हो सकता है कि दोस्ती यारी के डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ हो सकता है मतलब अब प्यार मोहब्बत वाले डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ हो सकता है यार आपके फैमिली वाले डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो सकता है डिस्ट्रैक्शन में, बट यू हैव टू मैनेज, उन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, है ना, और कहीं ना कहीं अपने आप को वापस से फोकस पे लाना पड़ेगा। अच्छा, कितना टाइम आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे यूज करते थे एग्जाम के टाइम पे? सर मैं यूज करती थी 2 to 3 hours मैक्सिमम। 2 to 3 और आवर्स एग्जाम के आप यूज टाइम करते पे, थे? यस सर, और एग्जाम के एग्जाम टाइम पे के तो नहीं टाइम, करते होंगे? नहीं नहीं सर, उस टाइम पे मैंने नहीं किया। हाँ, नहीं तो बच्चे खुश हो जाएंगे, अरे वाह एग्जाम में इंस्टाग्राम देखे तो पास हो जाते हैं। नहीं, एग्जाम टाइम नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में भले ही कर रहे थे, लेकिन एग्जाम टाइम पे या एग्जाम के पहले वाले समय में आपको थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना है। उसमें टाइमिंग का भी ऑप्शन आता है, स्क्रीन टाइम का यस ऑप्शन सर। आता है, तो उसको आप धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए चलो। इनफैक्ट मैं खुद अभी मैं मतलब स्क्रीन टाइम का आया तो मैं खुद वो चीज देख रहा हूँ। लास्ट वीक में मेरा स्क्रीन टाइम था ऑन एन एवरेज 2 आवर्स या 2.5 आवर्स। अभी इस वीक में मेरा स्क्रीन टाइमिंग जो है वो मैंने थोड़ा रिड्यूस करवाया, मतलब बिलो 2 आवर्स हो गया, और मैंने भी अपना टारगेट रखा है कि यार इसको 1 घंटे के रिड्यूस कर दें, ताकि जो टाइम है बाकी अच्छी जगह, मतलब उस टाइम को हम सही से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए। सो वर्षा यार, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड द वे यू नो मतलब अब आपने जो बताया है वो जरूर जरूर बाकी सारे जितने भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, उनको बहुत हेल्प होगी। ईबीसीएल में भी यू स्कोर 68। बस ईबीसीएल का मुझे बताना, ईबीसीएल के लिए भी आपने क्या 100 मार्क्स का पेपर लिखा था? यस सर। मतलब दोनों फुल पेपर 100 आपने मार्क्स। 100 मार्क्स के लिखे यस हैं, सर, थ्योरी यस सर। पेपर। चलिए, ईबीसीएल के विल रिकॉर्ड एक सेपरेट सेशन भी हम करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वर्षा, एंड विश यू थैंक ऑल यू द बेस्ट, सर। विश यू ऑल द लक फॉर अ प्रोफेशनल। एंड जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं गाइस, ये वीडियो इसीलिए बनाए जा रहे हैं, इससे कोई प्रमोशन करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, इससे एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो इन्होंने किया है अगर शायद से अगर आप भी वो चीजें कर सकते हो, कुछ कॉमन चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, पास होने के लिए कोई ऐसा नहीं कि जो पास होता है वो कुछ दुनिया से हटके करता है। सिंपल है, पढ़ो, रिवाइज करो, लर्न करो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज दो, दैट्स इट। जो एक प्राचीन काल से चलते आया है ना, जो मतलब एकदम सालों साल से जो चलता है, प्रूवन टेक्निक है। रीड करो, रिवाइज करो, उसको रिटेन करो, टेस्ट सीरीज दो, एंड बस अपने आप पे भरोसा रखो। So, Varsha, thank you so much, and we'll see सर you. वन मोर थिंग सर, आई Yes, वुड लाइक yes. टू ऐड ऑन, पास्ट ईयर पेपर्स। सर वो तो Okay, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने correct, पूरे 5 साल के पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व किया था, तो superb, बिकॉज क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। correct है, correct है, correct है। मतलब एसलो और ईबीसीएल में अगर देखा जाए, और खासकर ईबीसीएल में तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन यस सर। मस्ट है, क्योंकि एसलो में फिर भी थोड़े कम होते हैं, बट एसलो में तो ये देखा गया है कि अगर आप पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे तो उसमें से तुम्हारा पेपर अच्छा खासा बन जाता है। यस सर, दैट्स इट सर। चलिए, थैंक यू सो मच वर्षा, विश यू ऑल द लक, बाय बाय, थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर, मच, बाय थैंक बाय, यू। यस।